मानव इतिहास में दो ऐसे नाम जिन्होंने आध्यात्मिकता को गहराई और सरलता दोनों रूपों में समझाया, भगवान श्री कृष्ण और आचार्य रजनीश ओशो। श्री कृष्ण का जीवन गीता के माध्यम से कर्म, भक्ति, ज्ञान और अद्भुत संगम है, जबकि ओशो की शिक्षाएं आधुनिक युग में स्वतंत्रता, ध्यान और प्रेम की नई परिभाषा देती हैं। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ओशो और कृष्ण की शिक्षाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं या वे एक ही सत्य के अलग अलग मार्ग हैं? तो आइए अभी इस वीडियो के माध्यम से हम इन दोनों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला चीज, स्वतंत्रता। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो का सबसे बड़ा संदेश था मनुष्य को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है अनुभव करना, न कि अंधविश्वासों में बंधना। वे कहते थे परंपरा को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो पुरानी है, हर सत्य को स्वयं जीकर अनुभव करो। जीवन को उत्सव की तरह जीना ही सबसे बड़ी साधना है। ओशो ने ध्यान को आधुनिक रूप दिया। उनकी डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडली मेडिटेशन, नाद ब्रह्म आदि पद्धतियाँ इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि उन्होंने आधुनिक मनुष्य की व्यस्तता और तनाव को ध्यान में रखकर इन्हें तैयार किया। ओशो कहते थे ध्यान का मतलब है वर्तमान में जीना और मन की भीड़ से परे जाना। ओशो का प्रेम किसी बंधन में नहीं था। वे कहते थे सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता देता है। उनका संदेश था कि प्रेम को आध्यात्मिक यात्रा का आधार बनाओ, लेकिन किसी के जीवन पर कब्जा मत करो। ओशो बार बार अहंकार को सबसे बड़ा अवरोध मानते थे। उनका कहना था जब तक तुम मैं को पकड़े हो तब तक ईश्वर को नहीं जान सकते। तो आइए अब श्री कृष्ण का दृष्टिकोण समझते हैं। कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उद्देश्य कर्मयोग है। गीता में वे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ करने में है, फल की चिंता मत करो। यह संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है। पढ़ाई करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो, काम करो लेकिन असफलता से मत डरो, रिश्तों में कर्म करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। भक्ति और प्रेम। श्री कृष्ण का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा था। गोपियों के साथ रासलीला, मीरा की भक्ति, अर्जुन के साथ गीता संवाद, सब जगह प्रेम और भक्ति का अनोखा संगम मिलता है। श्री कृष्ण केवल भावुकता की बात नहीं करते, वे ज्ञान और विवेक पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी आत्मा को याद रखो, यानी संसार में रहते हुए भी आत्मा को पहचानो। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी है। बाल्यकाल में शरारती, युवावस्था में प्रेमी, महाभारत में राजनीतिज्ञ और गीता में योगेश्वर। वे सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को पूर्णता से जियो। अब समानताएं जानते हैं। अहंकार से मुक्ति। ओशो कहते थे अहंकार छोड़ो, और कृष्ण भी कहते हैं ममता और अहंकार को त्यागो। ओशो का संदेश था जीवन एक खेल है, कृष्ण का भी संदेश था जीवन एक उत्सव है। ओशो कहते थे यहाँ और अभी, तो श्री कृष्ण भी कहते हैं न सोचो भूत का न भविष्य का, वर्तमान ही सत्य है। ओशो प्रेम को स्वतंत्रता मानते हैं, कृष्ण भक्ति को मुक्ति का मार्ग मानते हैं। ओशो प्रारंभिक धर्म को नकारते थे, लेकिन कृष्ण और धर्म और कर्म को कर्तव्य से जोड़ते थे। तो आज की दुनिया में लोग तनाव, अकेलापन और प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। ओशो की शिक्षाएं उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो परंपरा से बंधना नहीं चाहते और स्वतंत्रता की तलाश में हैं। कृष्ण का संदेश उन लोगों के लिए अमूल्य है जो परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच भी शांति चाहते हैं। तो मित्रों, ओशो और कृष्ण दोनों की राहें अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है, आत्मा की पहचान और सच्ची मुक्ति। ओशो हमें भीतर जागना सिखाते हैं, कृष्ण हमें संसार में रहकर मुक्त होना सिखाते हैं। दोनों की शिक्षाएं मिलकर हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन को खेल की तरह जियो, लेकिन कर्म से भागो मत। तो दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या आपको ओशो के स्वतंत्रता के विचार ज़्यादा करीब लगते हैं या श्री कृष्ण का कर्मयोग और भक्ति मार्ग? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।